In the first question, in which of the properties listed below hydrogen does not show similarities with halogens? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बेटा? नेचर ऑफ ऑक्साइड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन एंड कैरेक्टर, कॉम्बिनेशन विद अल्कली मेटल्स, एटॉमिसिटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर किससे आपको मैच? डज नॉट मैच करना है, आपको देखना है जो मैच नहीं करता। ओके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर आपके एस ब्लॉक में होता है। जो आपकी मेटल्स होती हैं एस ब्लॉक की मेटल्स, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करती हैं। ओके, हेलोजन शो नहीं करता। तो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड, जो ऑक्साइड का नेचर होता है वो आपका जैसे Na2O फॉर्म होता है, सिमिलरिटी आपका H2O फॉर्म होता है। ओके, अब बट आपका हेलोजेंस इस तरीके से ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते हैं। क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन्स फॉर्म लाइक आपका वाटर फॉर्म करता है। क्लियर है ना? तो आपका 1 एंड 2 यहाँ पर ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? इनमें से कौन सी रिएक्शन से हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है? कौन सा ऑप्शन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ऑप्शन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए कि रिएक्शंस क्या हो रही हैं। Na और H के साथ रिएक्शन क्या हो गया आपका? यहाँ पर Na प्लस H2 क्या बनेगा बेटा? NaH बनेगा। यहाँ पर CaH2 बनेगा। यहाँ पर LiH बनेगा। ये सी ऑप्शन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज क्यों बेटा? यहाँ पर सर सी का रिएक्टिविटी सीरीज में कम है ना, इसलिए। अच्छा, एक्ट एज एक्ट एज रिड्यूसिंग। ओके, Cu प्लस H2O फॉर्म होगा यहाँ पर बिकॉज C आपका रिएक्टिविटी सीरीज में, Cu आपका रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। ओके, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखो, थर्ड इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में दिया था मैंने। 2 ग्राम ऑफ जिंक एल्यूमिनियम था वहां पर। ओके, ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4 एंड एक्सेस ऑफ NaOH, इसके साथ ट्रीट करते थे। रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व, आपका इस तरीके से रेशियो पूछा था। तो इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या आना चाहिए? रिएक्शन आना चाहिए, जो कि आपको रिएक्शन होता। अगर मैं रिएक्शन लिखूं जिंक प्लस H2SO4 क्या फॉर्म होगा बेटा? ZnSO4। ZnSO4, वेरी गुड। एंड साथ में आपका H2 गैस इवॉल्व होगा। ओके, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। ओके, ऑलरेडी बैलेंस है। सेकंड रिएक्शन होगा आपका जिंक प्लस NaOH। NaOH। NaOH का क्या फॉर्म होता है यहाँ पर? Na2 ZnO2, इसका नाम क्या होता है बेटा? सोडियम जिंकेट। वेरी गुड, सोडियम जिंकेट। ओके, एंड साथ में आपका H2 गैस फॉर्म होगा। क्लियर है ना? अभी क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, आपको तुरंत बैलेंस करना होता है इक्वेशन। अगर यहाँ पर 2 लिखूंगा तो देखो आपका इक्वेशन आई थिंक बैलेंस हो गया। बैलेंस है इक्वेशन। ओके, तो अभी देखो जितने मोल्स ऑफ जिंक से, सपोज यहाँ पर मैं बोलूं 1 मोल ऑफ जिंक से आपका 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर भी 1 मोल ऑफ जिंक से 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है। फॉर्म हो रहा है ना बेटा? फॉर्म हो रहा है ना? अभी उसने बोला अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ पर पूछा रेशियो ऑफ वॉल्यूम, याद रखना 1:1। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर। लेट से आपका STP और NTP पे बात कर ले हम लोग। STP और NTP पर जो 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है बेटा? 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा इसका। ओके, तो आपका इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होगा 1:1 होगा। समझ में आया ऑल ऑफ यू? अगर यहाँ पर आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता आपका 1 आता, यहाँ पर आपका 3 आता। ओके, ऐसे रैंडम कोई यहाँ पर मेटल ले लिया मैंने, एक में आ रहा आपका 1 आ रहा, दूसरे में आपका 3 आ रहा। तो आपका निकालना पड़ता है यहाँ पर। किस तरीके से निकालते हैं आप देखो, यहाँ पर 1 मोल ऑफ जिंक से आपका फॉर्म हो रहा है 1 मोल ऑफ
H2, ओके। तो 1 मोल ऑफ जिंक से 1 मोल ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब आप 1 मोल में कितने ग्राम होता है बेटा जिंक का? जिंक का एटॉमिक वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? लेट्स छोड़ दो को, 2 ग्राम को आप मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इसका होता है। जिंक का मॉलिक्यूलर वेट बताओ मुझे कितना, सॉरी एटॉमिक वेट बताओ कितना होगा बेटा? जिंक का एटॉमिक वेट एनी, नहीं आइडिया? 65 होता है, ओके। सो जिंक का एटॉमिक वेट आपका 65 होगा। यहां से आपको क्या निकाल लेना? मोल निकाल लेना। लेट से अगर यहाँ पर ये आपका 70 होता तो आपका 1/35 मोल हो जाते फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो 1 मोल में आपका ये 1 मोल फॉर्म हो रहा है, तो 1/35 मोल्स में आपका ये भी 1/35 मोल फॉर्म होता है, ओके। ये आपका इक्वेशन 1 के लिए हो गया। इक्वेशन 2 के लिए देखो, आपका 1 मोल में आपका 3 मोल फॉर्म हो रहा 3 मोल्स ऑफ H2 फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर आप 1/35 मोल्स में आप 3 इंटू 1/35 मोल्स फॉर्म हो रहा, ये मोल्स आते हैं। फिर आपको रेशियो निकालना पड़ता, देन आप रेशियो कैलकुलेट करते तो 1/35 आता अपॉन 3 इंटू 1/35, तो ये कैंसिल होके 1/3 आपका रेशियो आता। समझ में आया ऑल ऑफ यू? इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। मेटल हाइड्राइड इज फॉर्म्ड बाय, मेटल हाइड्राइड किससे फॉर्म होता है? मेटल हाइड्राइड किससे फॉर्म होता है बेटा, बोलो। नहीं आइडिया? अरे बेटा, मेटल हाइड्राइड आयरन से फॉर्म होता है कि मैग्नीज से फॉर्म होता है, टंगस्टन से, पैलेडियम से, किससे फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आयरन, टंगस्टन, पैलेडियम एंड ये मैग्नीज कौन से ग्रुप की मेटल्स हैं। अगर आपको ये आइडिया लग जाए कौन से ग्रुप की मेटल्स हैं, देन आप फाइंड कर लोगे बेटा। क्लियर है? मानस ऐसे रैंडम तरीके से अंदाजा नहीं लगाते हैं, समझे? मैग्नीज, मैग्नीज बोल रहा, मैग्नीज इधर पे है भी, मैग्नीशियम इधर पे है कहीं पर? हेलो मानस, सुन रहा कि नहीं? हाँ, यहाँ पर कहीं पर मैग्नीशियम तुमको दिख रहा है? वो मैंगनीज लिखना चाहता था लेकिन वो सेंड हो गया। मैग्नीज लिखना चाहता था, ओके। बट ऐसा नहीं होता, देखो इधर पे क्या होता है। जो ये मेटल्स होती हैं, ये याद रखना बेटा, जो ये मेटल्स हैं आपकी लाइक 17, 18, 19, ये मेटल्स आपकी फॉर्म नहीं करती हैं हाइड्राइड, प्लस ये मेटल हाइड्राइड फॉर्म नहीं करती हैं, ओके। इस 6 ग्रुप में आपका सिर्फ आपका क्रोमियम हाइड्राइड फॉर्म करता है, बाकी आप लिख सकते हो कौन कौन से फॉर्म नहीं करती हैं। दिस यहाँ पर लिखो, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, Sg, ओके। फिर यहाँ पर Mn में आ जाओ, Mn हो जाएगा आपका, Tc आ जाएगा, Re, Bh, फिर यहाँ पर आपका Fe, Co, Fe, Ru, OS, HS, ओके। फिर यहाँ पर CO, RH, IR, MT. These metal do not form hydride, okay. सबको आना चाहिए, ये मेटल्स हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते, ओके। तो देख लो यहाँ पर सारी मेटल्स हैं एक्सेप्ट पैलेडियम, तो यहाँ पर पैलेडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाता, समझा? नाउ हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, क्वेश्चन नंबर 50 देखो, हाइड्रोजन विल नॉट रिड्यूस, किससे रिड्यूस नहीं होगा हाइड्रोजन? क्यूप्रिक ऑक्साइड क्या? बेटा कितनी बार बताया, एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिएक्टिव आइसोटोप, ये निकाल लोगे बेटा, कौन सा होता है? 1s3 मीन्स ट्रिटियम,
विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा हाइड्राइड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है ए बी सी डी में? जो आपकी मेटल हाइड्राइड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, BeH2 यहाँ पर मैच करना है आपका। BeH2 वेरियम हाइड्राइड है आपका। वेरियम हाइड्राइड कौन से टाइप का हाइड्राइड होता है बेटा? वेरियम पॉलीवैलेंट, ऑलवेज कोवैलेंट। कोवैलेंट टाइप ऑफ हाइड्राइड, तो बी का आपका, सॉरी, पॉलीमेरिक हाइड्राइड, ए का आपका फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, ये आपका कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स हो गया। नाउ B2H6, B2H6 कैन आई राइट BH3? BH3 आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है ना, जो चीज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होती है वो आपका लुईस एसिड होता है, तो सी का आपका आंसर आ जाएगा, सी का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट लुईस एसिड हो जाएगा। ओके, फोर्थ और फिफ्थ आप निकाल लो। आपका LH3 है, ये आपका कौन सा टाइप का इंटरस्टिशियल हाइड्राइड हो जाएगा? ये आयनिक हाइड्राइड हो जाएगा LaH3। पहले आप La निकालो, La कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? लैंथेनम, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? वो है। फिर आपका हाइड्राइड है, ये निकालना। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन में आपका क्या मैच कर रहा है? जो BeH2 होता है पॉलीमेरिक हाइड्राइड, LiAlH4 कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। ओके, AsH3 आपका कोवेलेंट हाइड्राइड हो जाएगा, बिकॉज ये आपका P ग्रुप का है। ओके, एंड ये आपका आयनिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? Ordinary hydrogen is mixture of consists of one part of ortho and three part of para. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन पर, अंडर द नॉर्मल कंडीशन में बेटा जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन होता है वो कितना होता है? कुछ तो बोलो बेटा। ऑर्थो कितना परसेंट होता है? 75%, 75%। एंड पैरा 25%. 25%। तो ये हम इस 3:1 की रेशियो में कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या बोला? 3 पार्ट ऑफ पैरा, उल्टा बोल दिया। ये आपका करेक्ट आंसर होता है, तो आपका बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बाकी सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन अ सब्सटेंस, क्वेश्चन नंबर 10 आपका अच्छा है। व्हेन अ सब्सटेंस ए रिएक्ट विथ वाटर इट प्रोड्यूसेस कंबस्टिबल गैस बी। ए आपका सब्सटेंसेस है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आपका बी सब्सटेंस मिलता है। बी आपका क्या है? कंबस्टिबल सब्सटेंस। ओके, नाउ एंड अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस सी, साथ में आपका एक सॉल्यूशन मिलता है सी का। ओके, व्हेन अनदर सब्सटेंस डी रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ सी, अभी क्या करते हैं, दूसरा सब्सटेंस आता है वो आपका सी से रिएक्शन करता है। इट प्रोड्यूस द सेम गैस बी ऑन वार्मिंग, मीन्स यहाँ पर भी आपका हीट करने पर बी ही मिलता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? डी ऑल्सो प्रोड्यूस बी ऑन द ट्रीटमेंट विथ H2SO4। डी मीन्स अगर मेरे पास डी है, डी को क्या किया मैंने, H2SO4 के साथ ट्रीट किया, तो आपका फिर से यहाँ पर भी मिल गया। ओके, ए इम्पार्ट गोल्डन येलो कलर। अभी ये बता, गोल्डन येलो कलर किसका होता है बेटा? एनी आइडिया? टू द स्मोकलेस फ्लेम ऑफ वर्नर, जो आपका स्मोकलेस फ्लेम होता है ना, वो आपका बंसन बर्नर होता है। और बंसन बर्नर में आपका येलो कलर कौन इम्पार्ट करता है? गोल्डन येलो कलर, याद करो, सोडियम लिखाया था मैंने। तो उसने पूछा ABCD आपको बताना है आपका, तो आपके पास ऑप्शन आपके ये हैं, ए आपका ये है, बी आपका ये है, सी आपका ये, ABCD निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडिया होना चाहिए कि जब आपका रिएक्शन करता है कोई सा भी, सोडियम आपका रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये फ्लो चार्ट बनाया। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, यहाँ पर ये इरेज कर दे रहा हूँ मैं इधर से, डिलीट फ्रॉम हियर।
And that should be here. ओके, नाउ देखो, अभी ए आपका कोई कंपाउंड्स है, मैंने बोला ए आपका रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा, ये आपका ए रिएक्शन कर रहा है विथ वाटर से। अभी गोल्डन येलो कलर मिल रहा है, गोल्डन येलो कलर बेटा आपको किसका होता है, सोडियम का होता है। ये आपको आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं होता आइडिया देन आप एबीसी कुछ भी लिंक नहीं निकाल पाओगे। ओके, तो अगर मैं सोडियम को वाटर के साथ हीट करूं देन क्या मिलता है मेरे को बेटा, एक तो आपका H2 गैस मिलता है जो आपका कंबस्टिबल गैस होती है, प्लस आपका NaOH सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है एवरीवन। ओके, तो ये आपका हो गया बी और ये आपका हो गया सी। नाउ अभी वेरीफाई करने के लिए सी का रिएक्शन हम डी से कराते हैं, डी आपका कोई कंपाउंड्स है, सी का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, डी से कराया, तब भी मेरे को एक बी प्रोडक्ट मिला, जो आपका बी प्रोडक्ट मींस H2 गैस मिली। समझ में आया बेटा, सी का रिएक्शन हमने किससे कराया, डी से कराया, तो आपको H2 गैस मिली। H2 आपका अभी NaOH की कौन कौन सी रिएक्शन में आपको H2 गैस मिलता था, एनी आइडिया? चलो नहीं आइडिया तो ये बताओ, जो आपका NaOH है, ये डी पार्ट, डी मीन्स कौन सा सब्सटेंस है जो आपका H2SO4 के साथ रिएक्शन करके H2 गैस देता है। अभी 2 मिनट पहले आपने Zn का H2SO4 के साथ रिएक्शन देखा और Zn का आपने NaOH के साथ रिएक्शन देखा, तो अगर मैं ये D आपका Zn समझ लूँ तो Zn का रिएक्शन आपका NaOH के साथ है तो भी H2 मिलता है, और Zn का रिएक्शन आपका H2SO4 के साथ है तो भी आपका H2 मिलता है कि नहीं मिलता। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये कंपाउंड्स जो हो सकता है वो Zn हो सकता है, डी। ओके, तो अगर मैं जिंक की रिएक्शन कराऊंगा H2SO4 से तो आपको कंपाउंड्स मिलने वाला है H2 प्लस ZnSO4। ओके, एंड यहाँ पर साथ में H2 मिल रहा प्लस साथ में कौन सा बनेगा, Na2 ZnO2। तो आपको ABCD कंपाउंड पता लग गया, A आपका ये है, B आपका ये है, C आपका ये है, D आपका Zn है। तो आप ऑप्शन लगा सकते हो ABCD कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A मैच कर रहा है। एवरीवन इज क्लियर ना। ना क्वेश्चन नंबर 11 देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यहाँ पर मैच करना है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। ओके, नाउ 12 और 13 14 15 ये हम लोग बाद में देखेंगे, ऑलरेडी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। क्लियर है बेटा, तो क्वेश्चन हो चुके अभी। कल इन द लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, उसमें से कुछ प्रॉपर्टीज रह गई थी बेटा, मेरे को कुछ प्रॉब्लम, एक प्रिपरेशन मेथड में एक क्वेश्चन रह गया था जिसको मुझे लिखाना भूल गया था। ओके, जहां पर आपने वेरियम पेरोक्साइड लिखा था ना, वेरियम पेरोक्साइड, आप नोट्स ओपन कर लेना वहां पर 4th नंबर पे, जहां पर आपने वेरियम पेरोक्साइड लिखा था, यहां पर नोट में लिख देना, नोट में लगा लेना, ऑल्सो यूज H3PO4 एंड H2CO3। इस जो H2SO4 की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, ये दो चीज और यूज कर सकते हो। समझ में आया, क्या यूज कर सकते हैं बेटा बताओ, शार्दुल सो रहे हो क्या, क्या यूज कर सकते हो, H3PO4 एंड H2CO3। सारे लोग सोते हैं क्लास में, कोई नहीं पढ़ता। ओके, तो इसका रिएक्शन किस तरीके से होता है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं
also use H3PO4 in place of H2SO4 in बेरियम पेरोक्साइड मेथड। समझ में आया? तो वहां पर आपको रिएक्शन नोट डाउन करना है। बेरियम पेरोक्साइड when reacted with H3PO4 ये आपका बनेगा Ba3PO4 whole twice प्लस H2O2। ओके, ये आपका बेरियम पेरोक्साइड आपका इनसॉल्युबल होता है। इसको फिल्टर्ड आउट कर लेते हैं। ओके, ये मीन्स आपका सॉलिड होगा तो इसको हम लोग फिल्टर आउट कर लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? नाउ इसी सीरीज में आपका एक क्वेश्चन, एक प्रोसेस और होता है, वहां पर ही लिखना आपको मर्क प्रोसेस। मर्क प्रोसेस ये आपका प्रिपरेशन मेथड है बेटा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ H2O2 में लिखना आपको। ओके, ये सारे के सारे लैब मेथड हैं। ओके, अंडर द कैटेगरी ऑफ लैब मेथड, लैब मेथड की कैटेगरीज में आते हैं। ओके, तो मर्क प्रोसेस में क्या होगा बेटा? इन दिस प्रोसेस H2O2 कैन बी ऑब्टेन बाय द पासिंग करंट ऑफ CO2। बेरियम पेरोक्साइड में आपका, बेरियम पेरोक्साइड में CO2 का करंट पास करते हैं, मींस CO2 एक स्पीड में आपका कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। ओके, देन आपको BaCO3 सॉलिड मिलेगा प्लस आपका H2O2 मिल जाएगा। ओके, एंड दिस फिल्टर्ड आउट, इसको फिल्टर्ड कर लेंगे हम लोग। क्लियर है बेटा? और ऑफ यू नाउ ये आपका क्या होता है बेटा? पेस्ट में होता है। ओके, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें, नेक्स्ट आपका फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड, जो आप लोग पढ़ चुके हो, ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। फ्रॉम सोडियम पेरोक्साइड से जो मेथड है आपका, अच्छा आप लोग नहीं पढ़े, दूसरे बैच वाले पढ़ लिए हैं, बिकॉज जब आप एस ब्लॉक पढ़ोगे तो ये मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इन द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो सोडियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला आपका Na2O2 होता है। Na2O2 इन द सॉल्यूशन ऑफ Na2O2 व्हेन 20% ऑफ H2O2 पास करते हैं, इसमें 20% ऑफ जब H2O2 पास करेंगे, सॉरी 20% ऑफ H2SO4 पास करेंगे, देन आपका Na2SO4 प्लस H2O2 बनेगा। ओके, ये आपको याद रखना है 20%। ओके, ये रिएक्शन याद रखना। क्लियर है? ये आपकी प्रोसेस हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोसेस हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, प्रोसेस भी हो चुका। अभी हम लोग चलते हैं फ्रॉम द लास्ट लेक्चर वेयर वी लेफ्ट। हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था? ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। ओके, सो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2। ओके, इस केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम। ओके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इन एसिडिक मीडियम, इसमें क्या डिस्कस किया था बेटा?
फर्स्ट लिखो यहाँ पर ए ऑप्शन था आपका पीबीएस, जो आपका पीबीएस है, पीबीएस किसमें कन्वर्ट हो रहा था H2O2 से रिएक्शन करके? बोलो बेटा। पीवीएस अगर मैं बात करूं, देखो एक्चुअली में होता क्या है, मैं आपको एक रिएक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर आप समझ जाना कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या होता है। एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग नेचर आपका एसिडिक मीडियम में और अल्कलाइन मीडियम में किस तरीके से बिहेव करता है। जो आपका H2O2 होता है, H2O2 नॉर्मली डिकम्पोज होता है H2O में प्लस ऑक्सीजन में। जो आपका ये ऑक्सीजन होता है नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, ओके। ये ऑक्सीजन की वजह से वो आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है, ओके। तो नॉर्मली जब किसी भी रिएक्शन से आप रिएक्शन कराते हो, लाइक आपका पीबीएस है, पीबीएस का रिएक्शन कराओगे विद दिस ऑक्सीजन, देन आपका ऑक्सीजन रिएक्शन यहाँ पर कर रहा है, तो आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका PbSO4 में कन्वर्ट हो जा रहा है, ओके। तो आपका ये रिएक्शन आपका नॉर्मल रिएक्शन है, ये आपका PbSO4 है। अभी इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर देते हो। जब आप ऐड करोगे तो देखो यहाँ पर बेटा क्या है, H2, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ O लगेंगे, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ O लगेंगे। यहाँ पर देखो अगर मैं बैलेंस करूँ, यहाँ पर 4 नंबर ऑफ O लगेंगे, तो मुझे इसमें मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा इस रिएक्शन में? 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब जाके मुझे, जैसे आप रिडॉक्स में करते थे ना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करते थे, सिमिलर टाइप ऑफ यहाँ पर आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन बैलेंस। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन लगेंगे, यहाँ पर आपको 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाइड इसमें हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाइड इसमें हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाइड इसमें हो जाएगा। समझ में आया? तो टोटल रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूंगा तो आपका रिएक्शन आ जाएगा PbS प्लस 4 टाइम्स H2O2, ओके। एंड ये तो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, एंड रिएक्टेड विथ आपका फॉर्म हो जाएगा PbSO4 प्लस 4 टाइम्स H2O फॉर्म हो जाएगा, ओके। तो ये जो रिएक्शन है आपकी, ये आपकी फाइनल रिएक्शन हो गई। इसका मीनिंग ये है कि जो आपका कंपाउंड है, लाइक पीबीएस आपका ब्लैक कंपाउंड होता है, ब्लैक होता है पीबीएस, ओके। ब्लैक लेड, ये आपका, लेट्स मैं आपको लिख दूं यहाँ पर, ब्लैक से ये PbSO4 आपका व्हाइट होता है, व्हाइट PbSO4 में ये भी आपका सॉलिड होगा, ये भी आपका सॉलिड होगा, इसमें कन्वर्ट कर देता है। दिस इज ऑल्सो, ये आपका H2O2 का टेस्ट भी होता है, टेस्ट ऑफ H2O2। इससे आपको पता लग जाएगा कहीं पर आपका H2O2 है, तो इससे आप टेस्ट कर सकते हो। समझ में आया? सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन है। अभी मैं ये रिएक्शन दोनों नहीं लिखाऊंगा, डायरेक्टली आपको ये रिएक्शन लिखाऊंगा, ओके। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर बी रिएक्शन आपका हो जाएगा Na2, अगर रिएक्शन कर रहा आपका H2O2 से इन एसिडिक मीडियम, देन आपका NaNO3 प्लस H2O फॉर्म हो रहा है, ओके। सी देखो आपका, इट ऑक्सीडाइज Na2SO3, H2O2 से रिएक्शन करेंगे, आपका Na2SO4 फॉर्म हो रहा है, प्लस आपका H2O फॉर्म हो रहा है। डी रिएक्शन देखो, Na3ASO3 आपका H2O2 से रिएक्शन हो रहा है, आपका फॉर्म हो रहा है कंपाउंड Na3ASO4 प्लस H2O, ओके। नेक्स्ट आपका ई कंपाउंड, ई रिएक्शन, फॉर एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड भी होता है। पोटेशियम आयोडाइड आपका रिएक्शन कर रहा है विद H2SO4 एंड H2O2, ये आपका फॉर्म हो रहा है K2SO4 प्लस I2 प्लस 2H2O। क्लियर है?
और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस तरीके से भी लिखते हो, मैंने आपका रिडॉक्स में बताया था। आई नेगेटिव आपका H2O2 से रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, दिस कन्वर्टेड टू I2 प्लस 2H2O। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। समझ में आया? तो नेक्स्ट आपका DE हो गया। F आपका रिएक्शन आएगा H2S रिएक्शन कर रहा है H2O2 से, दैट विल गिव अस S प्लस H2O। ओके, मोस्टली रिएक्शन मैंने बैलेंस लिखा है, अगर कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं है यू कैन बैलेंस देम। ओके, F G लिखो। G आपका रिएक्शन है FeSO4 2 टाइम्स लिख लें यहाँ पर, प्लस H2SO4 H2O2, that will give you FeSO4 whole thrice Fe2SO4 whole thrice plus 2H2O। You have already write, आपने कल लिखा है ये रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आयंस, Fe प्लस 2 में कन्वर्ट हो जा रहा है विथ H2O2। क्या कन्वर्ट होगा बेटा? 2 टाइम्स ऑफ H प्लस यूज होते हैं यहाँ पर, 2Fe प्लस 3 में कन्वर्ट होता है। याद करो कल ही लिखा है आपने नोट्स में, प्लस 2H2O ये लिखा मैंने कल, आप नोट्स में देखना, कल लिखा वहां पर आयंस में रिएक्शन H2O2 रिएक्शन कर रहा है Fe प्लस 2 से, तो Fe प्लस 3 में कन्वर्ट कर रहा है। इन सारी रिएक्शन में आपका जो भी कंपाउंड लिया है उस कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है। ओके, H2O2 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, H2O2 के अलावा जो भी कंपाउंड्स लिया है उसका किसी एक एटम्स के नंबर में, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो -2 है, यहाँ तो आपका 0 है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ किसी भी एलिमेंट में ले लो। ओके, सो ये आपका हो चुका। ओके, नाउ अगर मैं लिखूं एल्कलाइन मीडियम में, ओके, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन एल्कलाइन मीडियम, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज इन एल्कलाइन मीडियम। जब आप एल्कलाइन मीडियम की बात करते हो तो एल्कलाइन मीडियम भी आपका सेम टाइप ऑफ रिएक्शन देता है, बट आपको याद रखना है, लाइक मैं सारी रिएक्शन आपको ग्रीन कलर से लिखता हूँ। यहाँ पर देखो HCHO है आपका, with the help of H2O2 that converted to HCOOH। What is the name of this compound and this compound? इसका नाम बताओ। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिल। अरे बेटा ग्रुप नहीं पूछा मैंने, नेम पूछा, नेम बताओ। कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है? मिथेनॉल फॉर्मल्डिहाइड का, और मिथाइल। फॉर्मल्डिहाइड का नाम सुना? फॉर्मल्डिहाइड का नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना? IUPAC में क्या नाम है इसका? मेथिनल आएगा और ये आपका मेथनोइक एसिड आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये फॉर्मिक एसिड है, इस तरीके से ट्रीट होता है। समझ में आए ना? और कहीं कहीं पर ये रिएक्शन इस तरीके से भी लिखी रहती है, आप कंफ्यूज नहीं होने का। फॉर एग्जाम्पल आप इस तरीके से भी लिख लो, HCHO HCOOH एल्कलाइन मीडियम में, देन आपका H2 भी लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, तो अभी इस रिएक्शन को भूल जाओ। ओके, H2 गैस भी लिखी रहती है, बट आप याद कर लो अभी। ओके, नेक्स्ट आपका इसी एल्कलाइन मीडियम की बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन होगा आपका ये, दिस इज A, दिस इज B, CrOH होल थ्राइस प्लस NaOH
ये रिएक्शन कर रहा है +3H2O2, यहाँ पर 4Na आएगा, देन ये कंपाउंड बनेगा Na2CrO4 प्लस 8 टाइम्स H2O, ओके। ये कंपाउंड बन रहा है। तो अगर कभी पूछे कि H2O2 एल्कलाइन मीडियम में इसमें ऑक्सीडाइज करता है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है +3, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लोगे +6 +7 कुछ आएगा, आप निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज ही हो रहा होगा, ओके, बिकॉज हम लोग ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नाउ ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं देखूं एल्कलाइन मीडियम में ऑल्सो Fe+2 आपका एल्कलाइन मीडियम में भी आपका इंक्रीज हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर, एंड दैट कैन गिव यू Fe+3 एंड साथ में OH नेगेटिव, मींस कोई सा बेसिक हो यहाँ पर। समझ में आया? दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज, ओके। नाउ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखना आपको, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इन एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम, ओके। तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज देखो, reducing properties in acidic medium, एसिडिक मीडियम में आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा, बताओ मुझे। ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, ओके। तो ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज कैसे करता है, देखो यहाँ पर ए ऑप्शन देखो, Ag2O है, Ag2O इज reduced to Ag। समझ में आया? देखो रिएक्शन किस तरीके से होगा, Ag2O है, साथ में आपका H2O2 होगा, H2O2 रिएक्शन कर रहा है तो आपका Ag में कन्वर्ट हुआ, प्लस साथ में आपका किस में कन्वर्ट होगा, H2O में एंड O2 में, ओके। तो ये रिएक्शन हुई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इसका बी रिएक्शन देखो, नेक्स्ट रिएक्शन, अगर O3 है, ओजोन को भी ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस करेगा ओजोन को, किस में रिड्यूस करेगा, ऑक्सीजन में। बेटा ऑक्सीजन का रिमूवल आपका क्या होता है, रिडक्शन होता है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, याद करो यहां से आपका यहां पर गया तो ये एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ ना, तो ये आपका रिडक्शन हुआ, इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? जिसको नहीं समझ में आया तो उसको रिडक्स चैप्टर उसका बिल्कुल नहीं कंप्लीट है, ओके। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, MnO2 रिएक्टेड H2SO4 मीडियम में H2O2 से रिएक्शन कर रहा है, ये तो सबको पता है, कहाँ पे जाएगा, MnSO4 में जाएगा, प्लस H2O में जाएगा, प्लस आपका O2 में जाएगा। सी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन भी देख लो बेटा। ये जो सारी रिएक्शन है मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आती हैं वही मैं लिखा रहा हूँ। PbO2 से रिएक्शन कर रहा है आपका H2O2, आई थिंक NCERT में आपका नहीं मिलने वाला इतना सब, ओके। PbO प्लस H2O प्लस O2, डी हो गया ABCDE, ई आपका कंपाउंड है NH4 NH2OH, H2O2 से रिएक्शन करके आपका NH3 दे रहा है, प्लस आपका O2 प्लस आपका H2। इन सारी रिएक्शन में बेटा क्या हो रहा है, एक चीज कॉमन है, वो चीज कॉमन है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज नहीं हो रहा होगा तो आपका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, ओके। अगर ये भी नहीं हो रहा होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस,
रिडक्शन किस में होता है, इलेक्ट्रॉन के गेन में, इलेक्ट्रॉन के लॉस में। ये तीन चीजें हो रही होंगी बेटा आपका, अगर कहीं पर देख लो ये तीन चीज फॉलो है। दिस इज नॉट फॉर H2O2, H2O2 के केस के लिए नहीं है, H2O2 के साथ जो दूसरा कंपाउंड है उसके केस के लिए है ये सारे रिएक्शन। समझ में आए ना, H2O2 के साथ जो दूसरा केस है उसके लिए है, सबके लिए नहीं है। क्लियर है ना। नाउ नेक्स्ट आपका अगर रिएक्शन देखेंगे हम लोग ABCDE, काफी हो गया इतना। ओके, नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पर इन एल्कलाइन मीडियम्स। ओके, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज इन एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम में आपका रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज जो आपकी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एल्कलाइन मीडियम में देखूं मैं तो लेट्स से ग्रीन कलर ले लिया। फर्स्ट रिएक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है KMnO4। KMnO4 जब आपका H2O2 से रिएक्शन कर रहा है, then this converted to MnO2 plus KOH एंड साथ में H2O plus 3O2। दिस इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन, याद कर लेना ऑल ऑफ यू। ओके, दिस इज द एन इम्पोर्टेंट रिएक्शन। ओके, ए हो गया। बी ऑप्शन देखो, H2O2 जो इट कैन रिड्यूस, H2O2 ऑल्सो रिड्यूस आपका PbO2 तो हो चुका। कैल्शियम जो ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर है आपका, CaOCl2 आपका H2O2 के साथ रिएक्शन करेगा, then this can reduce and converted to CaCl2 plus H2O plus O2 आपका। क्लियर है। सिमिलरली अगर आपको सोडियम के लिए लिखना है तो आप NaOBr कर दीजिए, and that can convert it to H2O2, NaBr में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस आपका H2O प्लस आपका O2। ओके, अगर आपको और रिएक्शन लिखना है तो आप एक और लिख लीजिए I2 के साथ। I2 when reacted with H2O2 in medium of KOH gives us Ki plus 2H2O plus O2। ओके, तो these are the reactions जो आपको याद कर लेना है। ओके, अगर कुछ रिएक्शन में डाउट है तो मेरे से पूछना। ओके, नाउ अभी एक प्रॉपर्टीज है आपका रिएक्शन विद क्लोरोसल्फोनिक एसिड। रिएक्शन विद क्लोरोसल्फोनिक एसिड, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका क्लोरो सल्फोनिक एसिड। क्लोरोसल्फोनिक एसिड, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड पता होना चाहिए। ओके, तो क्लोरोसल्फोनिक एसिड होता है आपका, दिस इज एन एसिड इज कॉल्ड HSO3Cl। ये आपका क्लोरोसल्फोनिक एसिड होता है। ओके, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं फॉर एग्जांपल, तो आपका Cl आ जाएगा इधर पर सिंगल बॉन्ड एंड, यहाँ पर S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H आ जाएगा। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सल्फोनिक एसिड का। ना हो अभी इससे रिएक्शन कौन कर रहा है बेटा, आपका H2O2, तो H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। समझ में आया, ये इससे रिएक्शन करो। तो इस केस में जब रिएक्शन होगा तो ये आपका HCl वाला पार्ट आपका निकल जाएगा एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा,
H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH प्लस HCl, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या है बेटा? H2SO5। इस कंपाउंड का नाम कैरोज एसिड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कैरोज एसिड। ओके, इस मेथड से आप बेटा मार्शल एसिड भी बना सकते हो। देखो किस तरीके से बनाते हैं। कैरोज एसिड बन गया, मार्शल एसिड का फॉर्मूला देखो। सेम आपको क्या पुट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कंपाउंड्स लेना है। यहाँ पर लेना है Cl लिया मैंने, सिंगल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O H लिया एंड रिएक्शन कराया मैंने किससे, HOOH, इससे रिएक्शन कराया। अभी देखो ये HCl निकालो। बट याद रखना एक चीज, जब यहाँ पर आप 1 मोल लेते हो, यहाँ पर लिखना मैं 1 मोल, इसका भी 1 मोल लेते हो, तब आपका ये कैरोज एसिड बनता है। जब इसका 1 मोल ले लिया मैंने और इसके 2 मोल ले लिए, यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, 2 मोल लिए मैंने ऑफ कैरोज एसिड, देन दिस कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, दिस H। ओके, ये H निकलेगा बेटा एंड साथ में आपका ये भी H निकल जाएगा। ओके, ये H इस 2HCl के साथ निकलेगा तो आपका कंपाउंड फॉर्म होने वाला। लेकिन देखना यहाँ पर S आपका है, डबल बॉन्ड S है, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, ये जो आपका परऑक्साइड वाला पार्ट है ये एक यहाँ से जुड़ जाएगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से जुड़ जाएगा एंड आपका बचा हुआ पार्ट सेम टू सेम जुड़ जाएगा जैसा था आपका। समझा? एंड साथ में आपका 2HCl बन जाएगा। तो इस एसिड का नाम होता है बेटा मार्शल एसिड, MARSHALL, मार्शल एसिड। ओके, इसका फॉर्मूला है H2H2O8। क्लियर है बेटा? ये कंपाउंड्स बना, समझ में आया ऑल ऑफ यू? किसी को कुछ डाउट है क्या मार्शल एसिड में? एनीवन? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, नाउ सर ये सब याद करना है। क्या बेटा? ये सब याद करना है। ये सब याद एक्चुअली याद कर सकते हो आप। रिएक्शन विद क्लोरोसल्फोनिक एसिड से एक चीज याद रख लो कि H2SO4 से सल्फोनिक एसिड से रिएक्शन है, तो ये है। इससे पहले वाली ये जो चीजें हैं ना, इन चीजों में आपको ये बस याद रखना है कि CaO से आपका CS किस में कन्वर्ट होता है। लेट से मैंने बोला कि MnO से आपका MnSO4 में जाता है, तो एक एक कंपाउंड आपको याद रखना है बस। जैसे ओजोन है आपका, ओजोन से O2 में जाता है। रिएक्शन इस तरीके से पूछ ली जाती है। मैं आपका जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से पूछा जाता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, यहां तक समझ में आया? क्लियर है ना बेटा? अभी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपकी, लाइक एडिशनल कंपाउंड, सीरीज ऑफ सॉल्ट किस तरीके से फॉर्म होते हैं। लाइक नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है आपका सीरीज ऑफ सॉल्ट और एडिशनल कंपाउंड्स। ये प्रॉपर्टीज आप देख लेना, NCERT से देख लेना, बहुत ही सिंपल है। लेट से मैं लिखा देता हूँ। बेटा इससे कभी क्वेश्चन जो अभी मैं लिखा रहा हूँ ना, इससे एग्जाम में कभी क्वेश्चंस आया नहीं है। ओके, बट लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट फॉर्म होते हैं। नंबर 1 आपका है हाइड्रो peroxide और यू कैन से एसिडिक सॉल्ट। हाइड्रो पेरोक्साइड और एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ओके, ये किस तरीके से फॉर्म होता है देखो बेटा, जब आपका H2O2 H पॉजिटिव और
H पॉजिटिव हो गया, HO निगेटिव में रहता है तो ये क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करता है। NaOH आपका रिएक्शन किया H2O2 में, तो ये कंपाउंड चेंज हो गया। Na आपका पॉजिटिव वाला पार्ट रहता है ना, तो ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट और ये आपका निगेटिव वाला पार्ट दोनों कंबाइंड होकर के एक फॉर्म बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड NaHO2। अभी मैं इस कंपाउंड्स को HO2 निगेटिव लिख सकता हूँ ना, तो ये HO2 निगेटिव है Na के साथ कंबाइंड होकर के ये बनाया। क्लियर है बेटा? एंड साथ में आपका O2 बना लिया। समझ गए बेटा? सॉरी O2 नहीं, H2O बनेगा, H2O बनेगा। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये आपका निगेटिव वाला पार्ट है। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोपेरोक्साइड। सोडियम हाइड्रो पेरोक्साइड। समझ में आया? नाउ दिस इज, अगर मैं इसका नेचर का बात करूं, दिस इज एसिडिक इन नेचर। इसका नेचर एसिडिक होता है, इसलिए इसको वी कैन ऑल्सो से दैट कि हम इसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ सॉल्ट होता है आपका नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट और यू कैन से पेरोक्साइड सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट और पेरोक्साइड सॉल्ट में क्या होगा बेटा, देखो डायरेक्टली रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। NaOH जब रिएक्शन करता है H2O2 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na2O2 में, जो आपका नॉर्मल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, प्लस आपका 2H2 में। तो ये जो पार्ट है आपका, क्या है नाम इसका, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। ओके, नाउ इसके यूजेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इसका यूज है ना, यूज है ना, आपको वो याद कर लेना है। ओके, यूजेस हैं वो आपको याद कर लेना। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, आपको याद कर लेना। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो पीडीएफ में कुछ लिख दूंगा यहाँ पर। ओके, अदरवाइज यू कैन रीड एनसीईआरटीज बुक से, कहीं से आप देख सकते हैं इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। ओके, नाउ यूजेस हो जाने के बाद आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशंस जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, 99% अगर H2O2 आएगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से आएंगे जो मैं बताने वाला हूँ। समझे बेटा? समझे कि नहीं? स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखो। स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशंस, इसको समझ लो। एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, टेस्ट में आएगा और आपके जेई में, मेंस में, हर जगह आएगा। सुन रहे हो सतेज? मेरे को दिखता है यार। ओके, पढ़ाई करो सही से। सॉल्यूशन ऑफ, इधर पे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशंस का स्ट्रेंथ देखना है यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, स्ट्रेंथ को किसके टर्म्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल मींस कोई सा भी H2O2 का सैंपल होगा उसको किसके टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं। ओके, जनरली जो एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रेंथ, हम लोग एक्सप्रेस करते हैं द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। सुनना ध्यान से, H2O2 की स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। H2O2 की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट NTP, दैट वन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन
peroxide give us, या gives लिखो, gives on heating. क्या समझे आप कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट NTP पर हीट करने पर जितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन देता है वो उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ हो गई। समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूं, जो आपके मार्केट में आते हैं, मार्केट में आपके जो सॉल्यूशन मिलते हैं, लाइक लिखा रहता है 10 वॉल्यूम H2O2, 10 वॉल्यूम लिखा रहेगा, 15 वॉल्यूम H2O2 लिखा रहेगा, 20 वॉल्यूम H2O2 लिखा रहेगा। इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में? इसका मीन्स ये है कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका मीनिंग लिखो यहाँ पर, इसका मीनिंग ये है, मीन्स 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2 on heating gives 10 वॉल्यूम ऑफ, क्या देता बेटा, ऑक्सीजन एट NTP। समझा? मैं इसका मीनिंग लिखा यहाँ पर। ओके, अगर 15 वॉल्यूम है तो 15 कर दो, 20 वॉल्यूम 20 कर दो, 100 तो 100 कर दो। समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? किसी भी वॉल्यूम का आपको सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ निकालना है तो जितना वॉल्यूम लिखा रहता है उसका मतलब होता है उतने वॉल्यूम ऑक्सीजन देता है सॉल्यूशन। समझे कि नहीं ऑल ऑफ यू? अगर मैं बोला यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू कि आपको 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का आपको स्ट्रेंथ निकालना है, लेट्स से आई विल गिव यू अ क्वेश्चन, एग्जाम्पल कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, 20 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टेन ml of a 20 volume solution of H2O2 will liberate कितना आएगा? इस जगह पे आपको फिल करना है, कितना आएगा बेटा आंसर? 10 ml। आपने, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो 20 ml है। ओके, जो आपके हाथ में सॉल्यूशन है वो आपके 20, सपोज में अब मेरे हाथ में बॉटल है, ओके, उस बॉटल का स्ट्रेंथ आपके पास कितना है? 20 वॉल्यूम है। ओके, बट जो आपके पास बॉटल है उसमें 10 ml आपका क्या है? H2O2 है, और उस 10 ml का स्ट्रेंथ आपका इतना दिया है, तो कितने ml ऑफ H2O2, कितने ml ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा वो? बताओ मुझे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 1 ml ऑफ H2O2 liberate 20 ml of O2 at NTP। यही मीनिंग हुआ। तो 1 ml आपका 20 ml लिबरेट करता है, इस लाइन का मीनिंग हुआ, सिर्फ इस लाइन का मीनिंग आपका ये हुआ जो यहाँ पर लिखा हुआ। अभी इस जो 10 ml का मतलब है यहाँ पर, अभी 10 ml ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है आपके पास, तो कितना देगा बेटा? 20 to 100, 200 ml ऑफ O2। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका
200 ml आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो एक तो हो गया आपका वॉल्यूम के टर्म्स में, जो आप हार्डनेस स्ट्रेंथ आप प्रेजेंट कर रहे हो, वन टर्म्स इज कॉल्ड वॉल्यूम। ओके, सेकंड होता है आपका परसेंटेज के टर्म्स में, आप परसेंटेज के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, समटाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 आल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, उस परसेंटेज का मीनिंग होता है कितने ग्राम पर 100 ml। अगर मैंने बोला, यहाँ पर लिखो, पॉइंट नंबर सेकंड बना लेना, sometime strength also represented in terms of percentage। okay, तो परसेंटेज ऑफ H2O2, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है ग्राम ऑफ H2O2, उतने ग्राम ऑफ H2O2 पर 100 ml। ओके, अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल 30% H2O2 है मेरे पास, इसका मीनिंग समझो, इसका मीनिंग ये है 30 ग्राम ऑफ H2O2 is present in solution of 100 ml। समझे बेटा? 30 ग्राम आपका 100 ml में प्रेजेंट है। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट समझ में आया? अगर देखो यहाँ पर फिर मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ और यू कैन से क्वेश्चन लेता हूँ, 10 वॉल्यूम of H2O2, 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2 है। ओके, इसका आपको परसेंटेज निकालना है, 10 वॉल्यूम का आपको परसेंटेज निकालना है, 10 वॉल्यूम का आपको परसेंटेज निकालना है। ओके, 10 वॉल्यूम का परसेंटेज देखो इस तरीके से होता है। अभी के लिए आप समझो, जो होता है 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, इसका परसेंटेज 3.035%। अभी के लिए याद करो, बताता हूँ कैसे एक्सप्लेन होता है। ओके, इसका मतलब ये है 3.035। अभी मैं ये बोला, इसका मतलब ये है आपके पास इतना H2O2 लिखा है, तो इसका मीनिंग ये है 3.035 ग्राम ऑफ H2O2 present in 100 ml of H2O2। समझ में आया? 100 ml ऑफ H2O2 में प्रेजेंट रहता है। ओके, ना अभी देखो 3.035 कहाँ से आया? 3.035 को कैलकुलेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल जो कैलकुलेशन होती है यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट द रिएक्शन, आपको तो आइडिया होगा, H2O होता है आपका H2O2 दैट डिकम्पोज इनटू H2O प्लस O2। ओके, अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसका 2 मोल्स ऑफ 2 प्लस 32, तो दैट मीन्स 68 ग्राम हुआ। ऑल ऑफ यू 68 ग्राम हुआ कि नहीं? H2O2 का मॉलिक्यूलर वेट निकाला मैंने, तो 68 ग्राम हुआ। ऑल ऑफ यू समझा कि नहीं? ओके, तो 68 ग्राम आपका ये हुआ। अभी देखो यहाँ पर कितना मोल्स आपको बन रहा बेटा? 1 मोल बन रहा ना, 1 मोल बन रहा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता बेटा? 22.4 लीटर। इसको मैं कन्वर्ट कर लूं 22.400 ml, इसमें कन्वर्ट किया एट एनटीपी। ये चीज किसको समझ नहीं आई? अगर ये चीज समझ नहीं आई, देन यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ हार्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर ये चीज क्लियर नहीं हुई तो किसी को भी समझ नहीं आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और समझ नहीं आएगा दैट मीन्स यू कैन नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन
और डेफिनेटली इससे क्वेश्चन 100% एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, और आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। समझे? किसको समझ नहीं आया वो बताओ पहले। सबको क्लियर हुआ? आर्या, हर्षवर्धन, मयंक, जितने भी लोग हैं सबको क्लियर हुआ ना? यस सर। शार्दुल, श्रीजीत, बाद में नहीं बोलने का कि किसको क्लियर नहीं हुआ। सतेज, ओके। 2 मोल्स है आपके H2O2 के, 2 मोल से आपका 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पर 2 मोल्स का अगर मैंने 2 मोल्स का मैंने ग्राम निकाला तो 68 ग्राम आया। यहाँ पर 2 मोल्स का ml निकाला तो 22,400 ml आया आपका। ये चीज क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको लाइन में लिखूं तो 22,400 ml ऑफ ऑक्सीजन is obtained, किससे मिल रही है बेटा? at NTP from 68 gram of H2O2. All of you agree with this? बेटा 68 ग्राम से ही तो आपका ये मिल रहा है ना? हाँ सर। ये सब एग्री हो ना? अगर मैंने ये लिख लिया तो मैं 22,400 ml मिल रहा, बट आपको निकालना कितना बेटा? 10 ml निकालना ना, बिकॉज आपको 10 वॉल्यूम था, 10 ml निकालना। तो 10 ml में देखो, अगर 10 में निकाल लो या 1 में निकाल लो, 10 ml ऑफ ऑक्सीजन, 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2। इसका मीनिंग क्या होता है बताओ बताओ मुझे। इसका मीनिंग ये होता है ना कि 1 H2O2 1 ml ऑफ, वॉल्यूम को कन्वर्ट कर दो आप ml में। वॉल्यूम, आप कंफ्यूज नहीं होने का, वॉल्यूम का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ओके। इसका मतलब आप सिंपल सा, ये वॉल्यूम का मतलब होता है, अगर आप ml में ले रहे हो तो सारी कैलकुलेशन ml में करना है, अगर आप लीटर में ले रहे हो तो सारी कैलकुलेशन आपको लीटर में करना है, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 10, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग आपका होता है 1 ml ऑफ H2O2 give us 10 ml of O2। अगर यहाँ पर वॉल्यूम लिखा और मुझे ml में नहीं लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? इस तरीके से भी लिख सकता हूँ यहाँ पर कि 1 लीटर ऑफ H2O2 से आपका 10 लीटर आपका O2 मिल रहा है, बिकॉज इस वॉल्यूम का मतलब ये भी है और ये भी है आपको, बट जिससे आपको कैलकुलेट करना है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर जहां पर ये ले रहे हो दैट मीन्स वहां पर आपको ये लेना पड़ेगा, बट याद रखना मोस्टली कैलकुलेशन 99% आपका इससे ml से होगा। कुछ क्वेश्चन टफ बनाने के लिए या थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपका लीटर दिया रहेगा, अदरवाइज आपको ml से ही करना होगा। तो याद रखना 10 ml 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 का मतलब क्या होता है? 10 ml ऑफ O2। अगर मैं यहाँ पर निकालूं 10 ml ऑफ ऑक्सीजन is obtained at NTP from, किससे आ जाएगा बेटा? 68 divided by 22,400 into 10 gram। All of you agree or not? Hello, all of you agree or not? भाई 22 था, आपसे इतना था, तो 10 पे निकाला मैंने, ये आ जाएगा। अगर नहीं समझ में तो 1 पे निकालने में समझ में आ रहा ना, 1 ml निकालने में समझ में आ रहा ना ऑल ऑफ यू? हाँ सर। तो आप 10 ml में निकाल दे बेटा, यहाँ पर क्या दिक्कत है? (68 अपॉन) ये चीज समझे? अभी जिसको ये चीज समझ में आ गया, 10 ml निकाल लिया मैंने, आई ऑल्सो कैन कैलकुलेट 100 ml भी निकाल सकता हूँ मैं, into 100। ओके। तो इंटू यहाँ पर 68 अपॉन 22,400
इंटू 100 कर दूंगा। अभी देखो, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा बेटा, 10 ml वाले को कैलकुलेट करता हूँ तो कितना आता मेरा, 10 ml वाले को कैलकुलेट करूंगा, देन आपका आएगा आंसर 0 पॉइंट, यहाँ पर देखो आंसर आपका आने वाला है 0.03035 ग्राम आएगा आपका। ओके, और इसको अगर मुझे यहाँ पर 100 ml में कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0.3035 ग्राम H2O2 आ जाएगा। अगर मुझे परसेंटेज निकालना है, यहाँ से परसेंटेज निकालूंगा तो आपका 30.35 परसेंटेज आ जाएगा। हाँ सर। यहाँ से परसेंटेज निकालूंगा तो 3.035 परसेंटेज आएगा। तो समझ में आया, 10 ml का परसेंटेज समझ में आया। और यू कैन से बेटा यहाँ पर 10 वॉल्यूम H2O2 भी लिख सकते हो, यहाँ पर 100 वॉल्यूम H2O2 भी लिख सकते हो। ऑल ऑफ यू एग्री और नॉट? ये चीज कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट चीज आपको देखना है, यहाँ पर नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, नॉर्मलिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जिसको नॉर्मलिटी नहीं आ रहा तो वो तो भूल समझ रहा होगा क्या चल रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, नॉर्मलिटी मीनिंग बेटा यही होता है आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मलिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ। एन इज इक्वल टू होता है आपका कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास कर सकते हो। तो आपको ये याद रखना है, H2O2 का इक्विवेलेंट मास आपका जो जेड फैक्टर होता है आपका 34/2। इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए क्या करते हो बेटा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन जेड फैक्टर करते हो। तो H2O2 के लिए जो आपका जेड फैक्टर होता है दैट इज 2। तो आप क्या करोगे, H2O2 का जो आपका मास हो जाएगा दैट कम्स आउट 34 एंड डिवाइड करोगे 2 से तो ये आ जाएगा 17 आपका आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास आपका आ जाएगा। समझ में आया बेटा, ये जो यहाँ पर 17 आ जाएगा। तो जब भी आपको निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन, अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ले लिया, चलो पॉइंट बना के ले लेता हूँ। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2 है। H2O2 सॉल्यूशन है 10 वॉल्यूम, इसका मतलब है ग्राम इक्विवेलेंट बेटा क्या होता है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट आपका नॉर्मलिटी ही पूछ रहा है वो। ओके, नथिंग बट दैट इज नॉर्मलिटी। तो इसका फॉर्मूला आपका आ जाएगा दैट इज कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो कंसंट्रेशन 10 वॉल्यूम का कंसंट्रेशन बेटा कितना आया था, 10 वॉल्यूम का कंसंट्रेशन 30.35 आया था, डिवाइडेड बाई 17, इससे डिवाइड करेंगे दैट मीन्स ये आ जाएगा आपका 1.785। ओके, तो अगर मैं बोलूँ 1.785 आया तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं द नॉर्मलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम solution is equal to 1.785 n। ये आपका आ जाएगा 1.785 n आपका नॉर्मलिटी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? नाउ नॉर्मलिटी को आप निकालना, आपका सिमिलरली आपका नॉर्मलिटी आपको निकाल, आपका क्वेश्चन है आपका 20 वॉल्यूम 25 वॉल्यूम, इसके लिए आपको निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है। ओके,
नाउ another terms is called, अगर आपके पास बेटा ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना जो मैं अभी बताने वाला हूँ, डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लेना। ओके, अगर वॉल्यूम ऑफ O2 लेट्स से वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपकी V है, क्या बोला बेटा मैंने, लेट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका V है। ओके ओके, तो V लीटर O2 विल गिव 1 लीटर V लीटर O2 will be given by 1 liter H2O2 at NTP। ये चीज तो पता है ना कि 1 लीटर से जितना वॉल्यूम देता है वो आपका स्ट्रेंथ होता है, तो ये चीज तो आइडिया होना चाहिए। अगर ये चीज आइडिया है दैट मीन्स अगर मैं ग्राम स्ट्रेंथ निकालूं, यहाँ पर ग्राम पर लीटर निकालना, मुझे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालना, मुझे ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 ये निकालूंगा, दैट इज 68 अपॉन 22.4 इंटू V आ जाएगा बेटा। वही चीज है, याद करो ऊपर मैंने यहाँ पर वॉल्यूम आपका 10 ml में था, तो आपका 10 ml में कर रहे थे, यहाँ पर भी ml था, याद करो ऊपर बेटा ये चीज थी ना। देखो यहाँ पर ये 10 ml में था, यहाँ पर 10 ml में था, देखो यहाँ पर 22.4, सेम टू सेम वही चीज है और कुछ भी नहीं है। ओके, बट यहाँ पर मैं लीटर में ले रहा हूँ, बस इतना याद रखना। ओके, तो ये आपका ग्राम पर स्ट्रेंथ आया। जो आपकी नॉर्मलिटी होती है, नॉर्मलिटी निकालने के लिए ये सब कर रहा हूँ मैं। नॉर्मलिटी क्या होता है बेटा, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी स्ट्रेंथ आपका 68 डिवाइडेड बाई 22.4 आपका स्ट्रेंथ आया इनटू V, एंड इक्विवेलेंट मास आपके पास 17 है। तो दैट मीन्स नॉर्मलिटी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V अपॉन दिस टाइम्स 4 से कटेगा। ओके, एंड ये 4 से कैंसिल आउट, 5.6 आ जाएगा। तो ये जो आपका फॉर्मूला बना ये आपको याद कर लेना। ओके, इसके लिए देखो बेसिकली क्या है, अगर कहीं पर आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, उसका मतलब हो जाएगा आपका 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। अगर कहीं पर वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है तो उसमें 5.6 के मल्टीप्लाइड कराओ, नॉर्मलिटी आ जाएगा अपना। समझे कि नहीं? नाउ सेकंड फॉर्मूला इज दैट, अगर नॉर्मलिटी और मोलरिटी में तो आपका रिलेशन क्या होता है, जेड फैक्टर से मल्टीप्लाइड होता है। तो अगर आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है और आपको मोलरिटी फाइंड करना है, दैट मीन्स 11.2 इंटू मोलरिटी से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? जिसको ये चीज समझ में आया देन यू कैन, वो सॉल्व कर सकता है सारी प्रॉब्लम, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये चीज यहाँ पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर। ओके, अभी इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। जो आपकी सीट है, अभी सीट में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज सीट डिस्कशन का हम लोग परसों के दिन हम लोग 8th को या 9th को हम लोग सीट डिस्कशन का लेक्चर रखते हैं, वहां पर आपको हाइड्रोजन का सीट डिस्कस करेंगे। ओके, जिसको प्रॉब्लम है वो लोग सॉल्व करके लाए। क्लियर है बेटा? समझ में आया? सो राइट नाउ आई एम स्टॉपिंग द लेक्चर। अगर किसी को डाउट है, लेक्चर्स जो भी चैप्टर है बेटा कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बस सिर्फ आपको